हेलो डियर स्टूडेंट्स, बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। ठीक है, कि आपको अगर कोई सोल्यूशन दिया हो तो अगर उसका जो बेटा वेपर बनता है तो उसमें अगर हमको जो है उसका मोल फ्रैक्शन निकाला जाए तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, और मैंने उस पर आपको ट्रिक से समझा दी थी। तो आज और लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अपने पास आज का जो टॉपिक है वो है टाइप ऑफ सोल्यूशन, टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, कि सोल्यूशन कितने टाइप का हो सकता है। ठीक है बेटा, वैसे तो सोल्यूशन स्टार्टिंग में मैंने बताया था आपको काफ़ी टाइप्स के होते हैं, लेकिन यहाँ पर अपन इसका कुछ दूसरा बेसिक बनाएंगे और जो भी बेटा बेसिक बनाएंगे उसके बारे में अपन जो है स्टडी करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें टाइप ऑफ सोल्यूशन के बारे में कि सोल्यूशन कितने टाइप का हो सकता है। ठीक है, लेकिन बेटा ये टाइप ऑफ सोल्यूशन को समझाने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप ये समझें कि एक सोल्यूशन बनता कैसे है, यानी कि सोल्यूशन का फॉर्मेशन कैसे होता है, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन बनेगा कैसे। ठीक है, बात करते हैं सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन बनता कैसे। बेटा सोल्यूशन कभी भी एक कंपोनेंट से नहीं बनेगा, मिनिमम दो होने चाहिए। ठीक है, और ये भी कंडीशन है बेटा, मिनिमम दो मतलब क्या बेटा, दो होंगे और वो कैसे होंगे बेटा, अलग अलग होंगे, दोनों सेम नहीं होने चाहिए। दोनों कैसे होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। अब जैसे रसना में रसना मिला दें, पानी में पानी मिला दो तो क्या सोल्यूशन बनेगा, बेटा बिल्कुल नहीं बनेगा, अलग अलग कंपोनेंट होने चाहिए। तो सपोज कर लेते हैं कि अपने पास दो कंटेनर हैं, इसमें है अपने पास ये है अपना प्योर लिक्विड ए और ये है अपना प्योर लिक्विड बी। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। ठीक है, सपोज कर लेते हैं यहाँ तक ये भरे हुए हैं, तो बेटा सरफेस पे कौन होंगे, सिंपल सी बात है, अगर ये प्योर मैंने लिख दिया बेटा सिंपल सी बात है, इसके सरफेस पे कौन से होंगे, ए के मॉलिक्यूल होंगे, यानी केवल बेटा क्या है, अगर केवल पानी है तो उसके सरफेस पे क्या दिखेंगे, केवल पानी पानी दिखेगा। आ रही बात समझ में। ठीक है, अपने क्या किया, रसना बनाया तो क्या दिखेगा ऊपर। ठीक है, तो केवल अगर ये बी है तो बेटा सरफेस पर क्या रहेंगे, ओनली बी वाले ही तो रहेंगे, बी वाले टर्म रहेंगे, मॉलिक्यूल रहेंगे। क्या इतनी बात समझ में आती है। ठीक है, तो क्या कुछ समय बाद इसका वेपर नहीं बनेगा, बेटा वेपर बनेगा, और इस वेपर को अपन क्या कहते हैं, अगर प्योर है तो इसे कहेंगे पी नॉट ए और इसे क्या कहेंगे, पी नॉट बी, क्योंकि ये प्योर फॉर्म में है। ठीक है, और जब यहाँ पे ये इनका जब वेपर बन जाएगा, ठीक है, तो बेटा वेपर बनने के बाद ये क्या करेंगे, कुछ समय बाद जो है इनके बीच में इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाएगा एंड फिर उसे क्या कहेंगे, वेपर प्रेशर कहा जाएगा। ड्यू पॉइंट और बबल पॉइंट कॉन्सेप्ट से मैंने आपको पूरा समझा रखा था इसको। इतनी बात समझ में आती है क्या। ठीक, चलिए बेटा सपोज कर लेते हैं कि स्टार्टिंग में जो इनका वॉल्यूम था, सपोज कर लेते हैं कितना है, V1 है, इसका वॉल्यूम कितना है, टोटल V1 है, इसका वॉल्यूम मान लेते हैं कितना है, ये V2 है, ये वॉल्यूम V1 और इसका कितना है, V2। ठीक है, अब अगर हम बात करें इसमें कि इनको इन दोनों को बेटा मिलाया जाए। ठीक है, दो अलग अलग सोल्यूशन थे, सॉरी अलग अलग प्योर लिक्विड थे, इनको हमने क्या किया, मिलाया। अब मिलाने के बाद बेटा क्या बनेगा, अपने पास एक क्या बनेगा, सोल्यूशन बनेगा। ठीक है, अब अपने पास क्या हो गया, एक सोल्यूशन तैयार हो गया जो हम क्या कहेंगे, ए प्लस बी। क्या बना है, ये ए प्लस बी का फॉर्मेशन हुआ है। अब बेटा ए अगर हम बात करें इसके सरफेस पे कि सर सरफेस पे क्या क्या रहेंगे, तो सरफेस पे सिंपल सी बात है बेटा, ए भी रहेगा और बी भी रहेगा। क्या इतनी बात समझ में आती है। यहाँ पर क्या रहेगा, ए बी ए, क्लियर है। तो ए और बी दोनों के जो है मॉलिक्यूल्स रहेंगे। ठीक है, तो ये अपना सोल्यूशन बन गया। सपोज कर लेते हैं इसका वॉल्यूम कितना हो है, V3 है, इसका वॉल्यूम है V1, इसका V2, इस लिक्विड का वॉल्यूम कितना है, V1, इसका है V2, इसका कितना है, V3। क्या इतनी बात समझ में आती है। ठीक है, तो अब बात करेंगे ये बना कैसे, बात करेंगे कि आखिर में सर ये बना कैसे। ठीक है बेटा, आप ये देखिए कि क्या ये जो ए है, क्या इसके बीच में इंटरेक्शन नहीं है, क्या इनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है क्या, बेटा बिल्कुल है। लेकिन जब सोल्यूशन बना तो क्या ए पास में है, बेटा क्या देखिए ए पास में है, नहीं, यानी कि उन दोनों के बीच में क्या आ गया, बी आ गया। यानी सिंपल सी बात है बेटा, इनके बीच में जो भी अट्रैक्शन था वो क्या हुआ है, टूटा है। आ रही बात समझ में, यानी इनके बीच का जो इंटरेक्शन था बेटा ब्रेक हुआ है। ठीक इसी तरह से आप यहाँ नोटिस करिए बेटा, यहाँ क्या है, ये बी है, तो क्या यहाँ पर भी ऐसा है,
ऐसा नहीं है, ठीक है बेटा। यहाँ पर भी क्या है, बी बी के बीच का इंटरेक्शन टूटा है, किसके थ्रू, ए के थ्रू, या हमको ए का किसके थ्रू टूटा, बी के थ्रू, यानी कि यहाँ भी ये टूटे हैं, ठीक है। और टूट गए तो फिर क्या हुआ तो यहाँ भी ये टूट गए हैं, उसके बाद क्या हुआ, ये सोल्यूशन, यानी कि सोल्यूशन बनने में ये जो दोनों अपन ने लिक्विड लिए हैं, इनके जो भी मॉलिक्यूल्स रहेंगे, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है टूटेगा। जैसे यानी कि यहाँ पर क्या प्रेजेंट था, ये था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, शॉर्ट में एफ अपॉन ए लिख रहा हूँ। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इंट्रैक्शन कह सकते हैं, ये बिटवीन किसके था, बी बाई डब्ल्यू ए के बीच में। ये अपन ने क्या किया, ये बेटा ब्रेक हुआ है, ठीक है। अच्छा ब्रेक होगा, तोड़ेंगे बेटा, कैसे टूटेंगे बताइए, एक्सोथर्मिक है एंडोथर्मिक, बेटा सिंपल सी बात है, तोड़ने के लिए हमको एनर्जी देनी पड़ेगी। यानी कि यहाँ पर बेटा क्या हो रहा है, हीट एब्जॉर्ब हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे, हीट एब्जॉर्ब हो रहा है। ध्यान समझेंगे बेटा, एक एक छोटा छोटा कॉन्सेप्ट मैं जितनी लाइनें बोलता हूँ आप ध्यान से सुना कीजिए और उसको नोट जरूर किया कीजिए। ये मैं समझा रहा हूँ, ये भी एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए के बीच में है, ए एंड ए लिख देता हूँ, ठीक है। इसको क्या करना है, ब्रेक करेंगे तो क्या होगी, हीट यहाँ पे क्या होती है, एब्जॉर्ब होगी, टूटेगी तो तोड़ने पे क्या होगी, यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब होगी। अब दूसरा सोल्यूशन बनाना, तो इसके बीच में भी क्या है, बी बी, यहाँ पर जो अट्रैक्शन है क्या है, बीबी अट्रैक्शन, बेटा बहुत खतरनाक होता है बीबी अट्रैक्शन, ठीक है। बीबी इंटरेक्शन कह सकते हैं, इंटरेक्शन, या फिर आप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कह सकते हैं। इसको भी अपन क्या करेंगे बेटा, ब्रेक करेंगे। और जब ब्रेक करेंगे, कोई भी चीज़ तोड़ेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर क्या होता है, हीट क्या होगी बेटा, यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब होती है तो यहाँ भी हीट एब्जॉर्ब होगी। क्या इतनी बात समझ में आती है, ठीक है। लेकिन इस केस में आप क्या कहेंगे बेटा, ये जो केस आप देख रहे हैं इसमें क्या है, इसमें भी तो इंटरेक्शन है, तभी तो ये जुड़े हुए हैं। यानी यहाँ पर जो इंटरेक्शन है वो कौन सा है, ए बी इंटरेक्शन। क्या है ये, ए बी इंटरेक्शन। अब ए बी जो इंटरेक्शन है यहाँ पर ए और बी के बीच का, ठीक है, ये क्या हुआ बेटा, ये टूटा है क्या, नहीं, ये इन दोनों के टूटने से बना है, यानी ये बेटा फॉर्म हुआ है। और अगर कोई चीज़ बनती है, अगर कोई चीज़ फॉर्म होती है तो वहाँ पर क्या होता है बेटा, हीट एब्जॉर्ब, यहाँ हीट एब्जॉर्ब हो रहा था, यहाँ पर हीट क्या होगी, रिलीज होगी। यहाँ पर हीट क्या होगी, रिलीज होगी, यानी टेम्परेचर में क्या आएगा बेटा, चेंज आएगा। ध्यान से देख लेते हैं, क्या इतनी बात समझ में आती है पहले बेटा, इसमें कोई डाउट बताइए। क्या आपको ये समझ में आया कि सोल्यूशन आखिर में बनता कैसे है, ये अपना हो गया क्या, फॉर्मेशन ऑफ सोल्यूशन। क्या सर इसमें जो है इक्विलिब्रियम रहेगा, इसके भी वेपर बनेंगे और यहाँ पर भी इक्विलिब्रियम बेटा क्या आएगा, इस्टेब्लिश होगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगी, इसे ही कहते थे अपन, क्या इसे कहते हैं कि क्या कहेंगे, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कहा जाता है, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, इसे अपन पी से दिखाते थे। क्लियर है, ओके ठीक। चलिए तो अब बात कर लेते हैं इसके आगे कि सर हम टाइप्स ऑफ सोल्यूशन पढ़ रहे थे, ठीक है। तो उसमें मैंने आपको समझाया था अपने सिलेबस में बेटा दो टाइप के सोल्यूशन मिलेंगे। एक अपने पास पहला आता है आइडियल सोल्यूशन और दूसरा कौन सा आता है, इसे कहते हैं नॉन आइडियल सोल्यूशन। एक है आइडियल और दूसरा क्या है, नॉन आइडियल सोल्यूशन। आदर्श विलयन और दूसरा कौन सा होता है, अनादर्श विलयन, ठीक है। बात करेंगे सर ये आदर्श विलयन क्या है, ठीक है बेटा। आदर्श विलयन वह विलयन होता है, ध्यान सुनेंगे, वह सोल्यूशन है, जैसे मैंने बोला अगर इसका V1 कितना है, ध्यान सुनेंगे, अगर V1 की हम बात करें, इसका जो वॉल्यूम है सोच लेते हैं, ये 50 ml था और ये भी कितना है 50, 50 है, ये 50 ये 50, V2 कितना है, ये भी 50 ये भी 50, दोनों मिलाने के बाद इसका जो V3 है यानी इसका जो वैल्यू है वो कितना हो जाए, 50 मिल करके कितना हो जाए, 100 हो जाए। अगर बेटा ऐसा हो जाता है देन दिस टाइप ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड एज आइडियल सोल्यूशन। क्या इतनी बात समझ में आती है बेटा। इसी चीज़ को समझाने के लिए मैंने आपको ये चीज़ समझाई है, केवल एक ही चीज़ नहीं है, उसके आगे और बेटा अगर दोनों में क्या है, इन दोनों का वॉल्यूम यानी कि वॉल्यूम बिफोर मिक्सिंग और आफ्टर मिक्सिंग, जब हमने मिक्स नहीं किया था और जब मिक्स कर दिए, दोनों क्या होने चाहिए, वॉल्यूम क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। दूसरा उसके बाद यहाँ पर जो हीट एब्जॉर्ब हो रही है, इन दोनों का मिला करके बेटा जो हीट एब्जॉर्ब हो रही है और यहाँ जो हीट रिलीज हो रही है, यहाँ तक ये भी सेम होने चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने क्या किया, बोल दिया यहाँ इतनी हीट एब्जॉर्ब हो रही है और यहाँ पर इतनी हीट एब्जॉर्ब हो रही है, और जो फाइनल यहाँ पे हीट रिलीज हो रही है, ठीक है, ये जो है जैसे मैं यहाँ पे कोई डिजिट दे दूं और आपसे पूछ लूँ इतनी हीट रिलीज हो रही है, तो बताइए सोल्यूशन किस टाइप का होगा, ठीक है। यहाँ तक कि वह राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेगा नहीं करेगा, उसको हम यहाँ तक कि फॉर्मूले से जोड़ सकते हैं, यहाँ तक कि और भी बहुत ढेर सारी चीजें जोड़ सकते हैं। मैं भी आपको हर एक एक पॉइंट बता देता हूँ कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ तक कि एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ, ध्यान से देखेंगे बेटा। यहाँ तक कि आपसे ये तक पूछ सकता है कि आइडियल सोल्यूशन क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए
एंड इंटरेक्शन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन बी एंड बी, ठीक है, और इंटरेक्शन किसके बीच में है, ए बी के बीच में है। तो सिंपल सी बात है बेटा, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि अगर क्या है, हम आइडियल सोल्यूशन का एक और डिफिनेशन बता देते हैं, क्या है कि अगर क्या हो ए की दी इंटरेक्शन बिटवीन ए एंड बी एंड बी, ठीक है, इज इक्वल टू किसके बीच में, इक्वल टू ए एंड बी, देन दिस टाइप ऑफ सोल्यूशन इज आल्सो कॉल्ड एज आइडियल सोल्यूशन। यानी कि बेटा अगर जो है बिफोर मिक्सिंग और आफ्टर मिक्सिंग में इंटरेक्शन अगर सेम है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम है, तो उसे भी क्या कहेंगे बेटा, आइडियल सोल्यूशन कहा जाएगा। ठीक है, अब बेटा सोच के देखिए, अगर क्या है बेटा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिफोर मिक्सिंग और आफ्टर मिक्सिंग सेम ना हो, बेटा अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो इनके बीच में क्या होगा बेटा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए बी के बीच में बढ़ेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब इनमें बढ़ेगा तो बहुत पास आएंगे तो सिंपल सी बात है बेटा, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम। आ रही बात में, और जैसे वॉल्यूम कम होगा तो बेटा वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, इससे इफेक्टेड हो जाएगा। वेपर प्रेशर आप जानते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, अगर बढ़ जाएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैंने पहले भी बता रखा है कि बेटा नेचर ऑफ सोल्यूशन में समझाया था कि अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो गया तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आ रही बात समझ में। अगर मिक्सिंग के बाद सपोज करिए बेटा ऐसा भी हो सकता है कि इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो कम हो जाए, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। आ रही बात समझ में। और अगर क्या है, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया, बढ़ गया, तो अगर ये बढ़ जाएगा तो ये वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया तो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन बिकम्स इंक्रीजेस, बढ़ जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आती है। देन दैट टाइप ऑफ सॉल्यूशन जिसमें बिफोर मिक्सिंग और आफ्टर मिक्सिंग क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम ना हो, तो उसे भी क्या कहते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहा जाता है। ठीक है, बट बेटा आपको एक बात मैं बता दूं कि जिस तरह से, ठीक है, आइडियल गैस कहा जाता है, लेकिन बेटा रियल लाइफ में कोई भी गैस आइडियल नहीं होती, आप लोग जानते होंगे। ठीक है, ठीक उसी तरह से बेटा कोई भी सोल्यूशन आज तक ऐसा नहीं बना है जो क्या होता है, जो आइडियल होता है। आइडियल कोई सोल्यूशन नहीं होता है, बट हम क्या करते हैं, सोल्यूशन में क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं। ठीक है, इस चीज को मैं अभी आपको प्रूफ करके भी दिखाऊंगा कि आखिर में सर ये एजम्पशन क्या है। ये राउल्स लॉ हम मान लेते हैं कि हाँ ये है। ठीक है, बुक्स में लिखा होता है कि आइडियल सोल्यूशन वो सोल्यूशन होता है जो राउल्स लॉ को फॉलो करे, वो क्या है, आइडियल सोल्यूशन है। जो ना फॉलो करे वो क्या है, नॉन आइडियल है। लेकिन बेटा कोई भी सोल्यूशन जो है रियलिटी में आइडियल नहीं होता, तो इसके पीछे राउल्स लॉ का क्या खेल है मैं अभी समझा दूंगा आपको, इसके पीछे की रियलिटी क्या है। ठीक है, और कैसे इसको सॉल्व करना है बताइए बेटा। इतना ये समझ में आया जो मैंने समझाया भी नौटंकी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सर कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, फिर थ्योरी लिखवाता हूँ। तो देखिए बेटा आपसे कितने टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि बताइए दो सोल्यूशन मिला, दो कंपोनेंट्स को मिलाया गया है, दो प्योर लिक्विड मिलाने के बाद एक सोल्यूशन बनाया गया, तो पूछेंगे बताइए डेल्टा वी मिक्स क्या हो सकता है। बेटा इस चीज़ को आप जो है अभी मैं इरेज कर दूंगा, इस चीज़ को आप चाहे नोट कर सकते हैं। पूछता है डेल्टा वी मिक्स यानी कि क्या है कि वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम, क्या है ये, चेंज इन वॉल्यूम आफ्टर मिक्सिंग, मिक्सिंग के बाद या बाय फॉर्मिंग सोल्यूशन, सोल्यूशन बनने के बाद वॉल्यूम में कितना चेंज होता है, क्या होता है, डेल्टा वी मिक्स। ठीक है, उसके बाद क्या पूछ सकता है, डेल्टा एच मिक्स, मिक्सचर, डेल्टा एच मिक्सचर का डेल्टा एच, डेल्टा एच क्या है, एंथैल्पी, यानी कि चेंज इन एंथैल्पी, एंथैल्पी आफ्टर मिक्सिंग, एंथैल्पी में कितना चेंज आएगा बेटा, ये क्वेश्चन आता है। तीसरा क्वेश्चन डेल्टा एस ऑफ द मिक्सचर, सभी अभी बताए, आपको इसको याद करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको अभी जो है कॉन्सेप्ट सिखा दूंगा, आप सब निकाल लोगे। ठीक है, डेल्टा एस ऑफ द मिक्सचर, ठीक है, ये क्या है, चेंज इन एंट्रोपी, एंट्रोपी आफ्टर मिक्सिंग, की एंट्रोपी क्या होगा। उसके बाद और कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, डेल्टा जी ऑफ द मिक्सिंग। ठीक है, कि डेल्टा जी यानी कि गिफ्ट फ्री एनर्जी जो होती है, चेंज इन गिफ्ट फ्री एनर्जी या गिफ्ट एनर्जी कह सकते हैं, गिफ्ट एनर्जी में क्या चेंज आएगा बेटा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। आ रही बात समझ में, ये क्वेश्चन पूछ सकता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आफ्टर मिक्सिंग पूछ सकता है कि घटेगा बढ़ेगा या सेम रहेगा, और इसके साथ में पूछ सकता है आपसे वेपर प्रेशर जो है घटेगा या बढ़ेगा। बेटा इससे ज़्यादा क्वेश्चन लगभग नहीं आते हैं, इससे जो है आइडियल नॉन आइडियल के जो है केस में ये आता है। इसके साथ में अपने जैसे बोला कि मैं इसी के साथ में आपको एग्जाम्पल करवा दूंगा और एग्जाम्पल आ जाते हैं, बस इससे ज़्यादा बेटा नहीं आता। इतने टाइप के क्वेश्चन इस टॉपिक पे बन सकते हैं। कुछ लेकर दो सोल्यूशन मिलाए गए हैं, तो मिलने के बाद इनका वॉल्यूम कितना चेंज हो सकता है या नहीं होगा, डेल्टा एच पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, डेल्टा एस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, डेल्टा जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा रहेगा, वेपर प्रेशर कैसा रहेगा, ये एग्जाम्पल को लेकर के। इतनी बात बेटा, इतनी पिक्चर क्लियर है, ओके है क्या।
तो फिर आगे बढ़ा दे अपन इस चीज़ को, ठीक है। तो चलिए लिखेंगे इसमें सबसे पहले टाइप ऑफ सोल्यूशन का बेसिक लिख देंगे, ऑन द बेसिस ऑफ लिखेंगे, इसके बाद बेटा टाइप ऑफ सोल्यूशन में डैश करके लिखेंगे किस बेसिस पे किया गया, लिखेंगे इसमें लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ, अब लिख सकते हैं क्या, चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा बी, चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है, और चेंज इन एंथैल्पी, और चेंज इन एंथैल्पी, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आफ्टर मिक्सिंग, आफ्टर मिक्सिंग, सॉल्यूशंस आर ऑफ टू टाइप्स, सॉल्यूशंस आर ऑफ टू टाइप्स, सॉल्यूशन कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है, सॉल्यूशंस आर ऑफ 2 टाइप्स, 2 टाइप के होते हैं। और उसमें पहला हेडिंग डालेंगे अपन आइडियल सॉल्यूशन, यानी कि डेल्टा बी मिक्स, डेल्टा एच मिक्स या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पे सॉल्यूशन 2 टाइप का होता है, एक है आदर्श विलयन, एक है अनादर्श विलयन, आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। लिख लिया है, हेडिंग डाल देंगे आइडियल सॉल्यूशन, ओके है क्या, बढ़ा दें बेटा आगे। चलिए अब बात कर लेते हैं आइडियल सॉल्यूशन की। सर ये आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है बेटा, कहा जाता है, ठीक है, ये डायग्राम रहने देता हूँ, उधर मैं इरेज करता हूँ उसको, ठीक है। कहते हैं कि सर ये आइडियल सॉल्यूशन क्या चीज़ है। एक चीज़ और बता दूं बेटा, जैसे वेपर प्रेशर अभी जो है अपन क्या करेंगे, अभी राउट्स लगा कर निकाल लेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेफिनेशन में अभी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। बात करें सर डेल्टा बी और डेल्टा एच, आपने डेल्टा एस और डेल्टा जी क्यों नहीं लिया बेटा, डेल्टा एस और डेल्टा जी ये दोनों के दोनों क्या होते हैं बेटा, किसी भी टाइप का सोल्यूशन हमेशा फिक्स होता है। जैसे डेल्टा एस एंट्रोपी, एंट्रोपी क्या है बेटा, रैंडम मोशन है, एंट्रोपी क्या है, रैंडम मोशन, बेटा रैंडमनेस जितनी ज्यादा होती है उसमें क्या होती है, एंट्रोपी उसकी उतनी ज्यादा होती है, ठीक है। आपने क्या किया, 2 सोल्यूशन मिलाएंगे, मान लेते हैं इसमें 50 पार्टिकल से इसमें भी 50 पार्टिकल, 50-50 कितने हो गए, 100। अब रैंडमनेस बढ़ेगी घटेगी बेटा, बढ़ेगी, यानी किसी भी सोल्यूशन के फॉर्मेशन में जो डेल्टा एस होता है हमेशा वह 0 से ज्यादा होता है, हमेशा वो बढ़ जाता है। क्या इतनी बात समझ में आती है, यानी जितने ज्यादा लोग रहेंगे उतनी ज्यादा क्या रहेगी, एंट्रोपी रहेगी, दिमाग में फिट कर लेंगे, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स जितना ज्यादा रहेंगे और डेल्टा एस उतना ही ज्यादा रहेगा। आप कोई भी सोल्यूशन बनाएंगे तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेंगे जरूर, और बेटा बढ़ेंगे जरूर तो डेल्टा एस क्या हो जाएगा, हमेशा ज्यादा होगा, चाहे सोल्यूशन आइडियल हो चाहे नॉन आइडियल हो, ठीक है। अब ये डेल्टा एस क्या होता है, सभी टाइप के सोल्यूशन के लिए 0 से ज्यादा होता है। उसी के अपोजिट में जो डेल्टा जी होता है बेटा, ये क्या होता है, हमेशा 0 से कम होता है। बात करें सर डेल्टा जी कैसे देखते हैं, चलिए बता देता हूँ यहीं पे बेटा, डेल्टा जी जिसे गिब्स एनर्जी कहा जाता है, ये क्या होता है बेटा, डेल्टा जी 0, ठीक है, 0 से कम होगा आइडियल के लिए, ठीक है। कैसे देखेंगे इसको, सिंपल सी बात है, आइडियल या नॉन आइडियल वो इनके लिए हमेशा क्या होगा, ये 0 से कम होगा। क्यों, क्योंकि बेटा अगर स्पॉन्टेनियस है कोई भी प्रोसेस, कैसे, अगर स्वतः हो रही है, स्पॉन्टेनियस है, अगर कोई भी चीज़ स्वतः हो रही है, अपने आप हो रही है, तो बेटा उसका जो डेल्टा जी होता है वह हमेशा 0 से कम होता है, यानी नेगेटिव वैल्यू आएगी। आ रही बात समझ में, 3-4 ऑप्शन दे दिए, पूछ लिया कि एक जो है आपको कोई सोल्यूशन बना के दे दिया, उसका अपन ने क्या किया, वेपर प्रेशर निकाल लिया, वेपर प्रेशर निकालने से या और चीज़ें पता करने से हमको पता चला सोल्यूशन कैसा है, नॉन आइडियल। पूछ लेके बताइए डेल्टा जी कैसा होगा, हम उस ऑप्शन को टिक करेंगे जो किस में हो, निगेटिव में हो। डेल्टा एस पूछे तो उस ऑप्शन को टिक करेंगे जिसमें ये क्या हो बेटा, पॉजिटिव हो, ये चाहे सोल्यूशन आइडियल हो या नॉन आइडियल, कंफ्यूज करेगा। लेकिन याद रखेंगे हमेशा हम जब भी सोल्यूशन वाले चैप्टर में डेल्टा एस या डेल्टा जी पूछे बेटा, ऐसे ऑप्शन आपको मिल सकते हैं, ये डेल्टा एस हमेशा 0 से ज्यादा और डेल्टा जी हमेशा 0 से कम, यानी कि नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव में आता है। अगर बेटा क्योंकि अपन कोई भी सोल्यूशन बनाएंगे वह स्पॉन्टेनियस ही होता है, आप खुद ही सोच लीजिए, हमको रिएक्शन करवानी नहीं पड़ती, अपने आप ही होती है केमिकल रिएक्शन। अपन ने क्या किया, जैसे अपन ने क्या किया, जैसे शिकंजी बना रहे हैं, ठीक है, तो अपन ने नींबू डाला, उसमें चीनी डाला, क्या वो स्पॉन्टेनियस नहीं होगा, ठीक है। हम जल्दी के चक्कर में अपन ने क्या किया, चम्मच से जो है क्या करते हैं, उसको चीनी गलाने के लिए अपन क्या करते हैं, उसको बार बार जो है इसको ऐसे चलाते रहेंगे, ठीक है। या फिर अपन जैसे रसना हो गया, रसना और मिलाते हैं तो क्या करते हैं, जल्दी के लिए अपन क्या करते हैं, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, चम्मच डाल करके चला देंगे। लेकिन ऐसा थोड़ी, अगर हम रसना और पानी को मिला दे, चीनी पानी मिला दे, तो ये अपने आप होगी, हमको कुछ करना नहीं पड़ेगा। तो जितने भी टाइप के सॉल्यूशंस बनते हैं बेटा वो कैसे होते हैं, स्पॉन्टेनियस, अपने आप ही केमिकल रिएक्शंस करते रहते हैं। तो इसीलिए जो है इनका याद रखेंगे कि डेल्टा जी हमेशा स्पॉन्टेनियस है, तो उनका डेल्टा जी हमेशा 0 से कम होता है, यानी कि नेगेटिव में होता है। बेटा ये इतनी पिक्चर क्लियर है, ठीक है। चलिए बेटा अब बात कर लेते हैं आइडियल सॉल्यूशन की, ठीक है।
तो अपने को जानते हैं बेटा जेई निकालना है, ठीक है, बीट करना है, तो अपने को क्या करना है, याद रखेंगे हमेशा 80 के अबव ही जाना है, ठीक है। वैसे 75 क्राइटेरिया होता है, लेकिन अपने को 80 यानी कि बोर्ड भी लेकर के चलना है, ठीक है। तो बोर्ड में आता है तो अपने को क्या करना है, आइडियल सोल्यूशन पूछेगा आदर्श विलयन, तो अपन इसकी डिफिनेशन लिख लेते हैं पहले, ठीक है। चलिए डिफिनेशन क्या होती है लिखेंगे, दोज टाइप ऑफ सोल्यूशन विच ओबे, जो मानता है, विच ओबे Raoult's law at all temperature, pressure and concentration are called as आइडियल सोल्यूशन, यानी कि एक ऐसा विलयन जो सभी जो है क्या, ठीक है, टेम्परेचर, सभी ताप, ठीक है, दाब और जो है कंसंट्रेशन, सांद्रता पर क्या करे, राउल्ट के नियम का पालन करता है, उसे क्या कहते हैं, आइडियल सोल्यूशन कहा जाता है, आदर्श विलयन, ठीक है। अब बात करेंगे सर आपने 3 चीजें बोली, क्या क्या बोला है मैंने बोला टेम्परेचर, प्रेशर और क्या, कंसंट्रेशन, ठीक है, टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन, ठीक है। टेम्परेचर का जैसे कुछ बच्चे होते हैं बेटा लर्न करके पढ़ लिया बस हो गया, ठीक है, पढ़ लिया, समझिए बेटा इसी को, टेम्परेचर ऑल टेम्परेचर, प्रेशर, टेम्परेचर एक करके समझाएंगे। अगर बेटा मैं बोलूं कि ये एक आइडियल सोल्यूशन मैंने बनाया है, अगर मैंने क्या किया, ये आइडियल सोल्यूशन बनाया है, तो उसमें क्या होगा, अगर मैं इसको बेटा ध्यान से सुनेंगे, अगर मैं इसको 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका वॉल्यूम V1 और V2 ले लिया है, तो इसका उसी टेम्परेचर पे अगर हम लेंगे V3, तो इन दोनों का मिक्सअप होगा, ये 50 ml है, 50 ml, तो ये कितना होगा, 100 ml ही होगा, यानी कि अगर टेम्परेचर सेम है तो ये भी क्या रहेंगे, सेम ही रहेंगे, तो यानी कि ये हो गया, तो उस टाइप का सोल्यूशन क्या कहलाएगा, आइडियल सोल्यूशन। बात करेंगे प्रेशर का, ठीक है, प्रेशर बेटा अभी थोड़ी देर में समझते हैं इस चीज को, राउल्ट लॉ पढ़ाना ही है इसके अंदर, तो राउल्ट लॉ से समझा देते हैं। बात करेंगे सर कंसंट्रेशन क्या है, ठीक है, कंसंट्रेशन कब हम कहेंगे कि ऐसी कंसंट्रेशन हो तो वह आइडियल सोल्यूशन है। देखिए बेटा कंसंट्रेशन यानी कि अगर हमने क्या लिया, इसका 50 ml लिया, इसका भी 50 ml लिया, और दोनों की कंसंट्रेशन 50-50 है, ये कितना हो गया, 100 ml बना है, तो क्या है, आइडियल सोल्यूशन है। आगे बात समझ में, तो ये रहा टेम्परेचर, कंसंट्रेशन का अभी समझा देंगे प्रेशर को, ठीक है। तो चलिए डायरेक्ट प्रेशर पर जाते हैं, जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करें, तो बेटा अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, बेटा सभी जानते हो राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है। इसी सोल्यूशन की बात कर लें, मान लेते हैं ये लिक्विड ए है, ठीक है, तो बेटा लिक्विड ए में मैं मान लेता हूँ इसका जो मोल फ्रैक्शन हो क्या है, XA है, और इसका जो वेपर प्रेशर है P0A है। इसी तरह से इसका जो मोल फ्रैक्शन है नंबर ऑफ मोल NB, मोल फ्रैक्शन कितना XB है, और प्रेशर कितना है P0B है, ठीक है, और इसका प्रेशर कितना है P है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ सभी जानते बेटा, अगर मैं बात करूँ PA, इस सोल्यूशन का बात करूं, अगर प्रेशर निकाले आफ्टर में P कितना होता है, P0A इंटू XA, ठीक है। इसी तरह से बेटा PB कितना होगा, P0B XB होगा। क्या इतनी बात समझ में आती है, पहला पॉइंट याद रखेंगे, ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। इसी तरह से क्या होगा, तो P ऑफ द सोल्यूशन क्या होता है बेटा, PA प्लस PB, ठीक है, और PA PB हमको पता है, यानी कि ये किसके इक्वल हो गया, P0A XA प्लस P0B XB, यानी कि सिंपल सी बात है बेटा, अगर सोल्यूशन कैसा है, आइडियल सोल्यूशन है, तो याद रखेंगे बेटा, अगर सोल्यूशन कैसा है, आइडियल सोल्यूशन है, तो उसमें जो टोटल प्रेशर होता है, जो अपन अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, P0A XA प्लस P0B XB, उसी के थ्रू हम इसका टोटल प्रेशर निकाल सकते हैं। इतनी बात समझ में आ चुकी है बेटा, क्लियर है, ये हम बहुत समय से पढ़ रहे हैं, ठीक है। सर तब में और अब में अंतर क्या आने वाला है, किसी बच्चे का कि सर हम तब से पढ़ रहे हैं फिर हम वही पढ़ रहे हैं, क्या अंतर है बेटा, अंतर ये है कि अभी तक हम लोगों ने, जब तक हम आइडियल पढ़ रहे हैं तब तक अभी तक हम ये मान के चले हैं कि इसको 50 ml इसको 50 ml मिलाएंगे तो यहाँ पे 100 ही आएगा, अरे बस में। लेकिन अब जहाँ ये आइडियल खत्म हुआ, हम आते हैं नॉन आइडियल पे, तो ये बेटा 100 नहीं आएगा, ये 50-50 ml मिलाने के बाद ये 100 से ज़्यादा या 110 150 हो सकता है ये 90 80 70 50 हो जाए सोल्यूशन, आ रही बस में, इतने ml, ये घट भी सकता है, 100 से कम भी हो सकता है और 100 से ज़्यादा भी हो सकता है। ज़्यादा हो गया तो पॉजिटिव डेविएशन, कम हो गया तो नेगेटिव डेविएशन, ऐसे करके पूरा पढ़ा जाएगा। पॉजिटिव डेविएशन सॉरी, ठीक है, अगर जो है क्या बोलते हैं, अगर वेपर प्रेशर के खेल में करें, अगर वेपर प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है, तो पॉजिटिव डेविएशन है, और घट जाता है तो नेगेटिव डेविएशन है, ठीक है। तो पहला पॉइंट है, बट पॉइंट नंबर सेकेंड, ठीक है। अभी अपन ने क्या पढ़ा था, डेल्टा V ऑफ द मिक्सचर,
मिक्सचर का डेल्टा वी, ठीक है। तो डेल्टा वी ऑफ द मिक्सचर की बात करें तो ये क्या होगा बेटा, इक्वल टू क्या होगा, 0, क्योंकि वॉल्यूम चेंज यहाँ पे, चेंज इन वॉल्यूम आफ्टर मिक्सिंग, इसीलिए बोला था स्टार्टिंग में लिख लीजिएगा ये क्या चीज़ है, चेंज इन वॉल्यूम आफ्टर मिक्सिंग कितना है बेटा, 0, ये 50 ये 50 तो ये 100 ही रहेगा, ठीक है। तीसरा बात करेंगे एंथैल्पी में चेंज, ठीक है, एंथैल्पी में चेंज डेल्टा एच आफ्टर द मिक्सिंग, बेटा ये भी कितना होगा, ये 0 होगा, ठीक है। बात करेंगे चौथे की, ठीक है, कि सर आपने बोला था डेल्टा एस, डेल्टा एस मैंने क्या बोला था बेटा, डेल्टा एस हमेशा 0 से क्या होता है, ज़्यादा होता है, एक्सप्लेन भी कर दिया। उसके पांचवा मैंने बोला था क्या, डेल्टा जी आफ्टर मिक्सिंग क्या होता है, ये हमेशा 0 से कम यानी निगेटिव होता है, याद रखेंगे ये ऑलवेज, ऑलवेज, ठीक है, ये चेंज होते रहते हैं, ठीक है। ये तो चाहे वो क्या है बेटा, वो आइडियल सोल्यूशन हो या फिर नॉन आइडियल सोल्यूशन हो, दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है बेटा। क्या इतनी बात समझ में आती है, ठीक है। एक चीज़ और मैंने बोला था, जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक चीज़ और पढ़े, फोर्स ऑफ आइडियल सोल्यूशन के लिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा रहेगा बेटा, ए के बीच का इंट्रैक्शन, मैं पूछूं बी के बीच का इंट्रैक्शन और ए के बीच का इंट्रैक्शन क्या होता है बेटा, तीनों के तीनों इंट्रैक्शन क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आता है सर प्रेशर, वेपर प्रेशर के बारे में और समझा था मैंने, इनके साथ एक और टर्म पढ़ा था वेपर प्रेशर। तो मैं आपको वेपर प्रेशर का खेल समझा देता हूँ कि सर वेपर प्रेशर का क्या खेल आता है, ठीक है। तो जैसे हमने ए सोल्यूशन बनाया, इनको मिलाया बनाया, ठीक है बेटा। यहाँ पर जो हम टोटल प्रेशर यहाँ पर निकाले हैं, क्या निकालते हैं, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी अपन ने निकाला है। तो बेटा ये जो प्रेशर अपन ने निकाला है ये किसका है, ये सोल्यूशन का है। और ये प्रेशर कैसा है, ये कैलकुलेटेड है, कैसा है, ये कैलकुलेटेड है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, ये प्रेशर कैसा है, कैलकुलेटेड है, ठीक है। लेकिन बेटा क्या हम जो प्रेशर निकाले हैं, ऑब्जर्व किए हैं, इसके थ्रू जो अपन ने कैलकुलेट किया है, क्या वाकई में इतना प्रेशर है। तो बेटा हम बता दें कि राउल्स लॉ, इसलिए बच्चे नहीं समझ पाते राउल्स लॉ को, क्योंकि बेटा रीजन है यहाँ पे, ये जो इन्होंने जो फार्मूला अपन लगाते हैं ये तो बेटा हम केवल न्यूमेरिकल्स के लिए यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको रियलिटी में देखना चाहें, मैं इस चीज को यहाँ फिर से समझाने जा रहा हूँ, तो रियलिटी क्या होगी, अपन ने क्या किया था, ए बी सोल्यूशन बनाया, सोल्यूशन यहाँ लिख दिया क्या बेटा, ए प्लस बी, यहाँ कर दिया, क्लियर है। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है बेटा, ए की भी वेपर रहेगी और बी की भी वेपर रहेगी। क्या इतनी बात समझ में आती है, ए बी दोनों की वेपर रहेगी। और यहाँ पर जब इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाएगा तो इसे हम क्या कहते हैं, पी कहते हैं, टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कहते हैं। क्लियर है, ये इतना समझ में आती है। तो अपन क्या करेंगे, मैनोमीटर से भी जानते हैं बेटा, तो क्या करेंगे अपन यहाँ से एक कट लगा करके इसको अपन क्या करेंगे, एक यू टेप की जो है यू शेप की एक ट्यूब होती है जिसे क्या कहते हैं, मैनोमीटर कहा जाता है, ठीक है। अब मैनोमीटर से अपन ने क्या किया, कनेक्ट कर दिया। अब सपोज कर लेते हैं स्टार्टिंग में जो लेवल है वो वाटर का यहाँ पे है, जब ये वेपर बनेगा तो यहाँ से ये जाते हुए क्या करेगा, इस पर प्रेशर डालेगा बेटा, प्रेशर डालेगा तो ये लेवल क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो प्रेशर आएगा, ठीक है, ये हम कह सकते हैं, इसको हम कहते हैं पी ऑब्जर्व्ड या फिर अपन कह सकते हैं पी एक्सपेरिमेंटल, EXP, पी EXP या पी ऑब्जर्व कहा जाता है। क्लियर है ये। तो एक बेटा ये क्या हुआ, ये अपन ने जो निकाला, ये जो अपन ने निकाला है, ठीक है, ये क्या चीज़ है, समझिएगा इस चीज़ को बेटा, ये अपन ने लैब में किया है, ठीक है। और ये जो अपन ने क्या किया, ये फार्मूले से अपन ने एक कैलकुलेशन किया है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं बेटा आइडियल सोल्यूशन वह सोल्यूशन है जिसमें क्या हो, इसके बाद 5 6 उसके बाद बेटा यहाँ 7 में बता देता हूँ, 7 पॉइंट जरूरी है कि जो P बेटा जो कैलकुलेटेड है, कैलकुलेटेड, ठीक है, P कैलकुलेटेड हमेशा इक्वल होना चाहिए किसके, P ऑब्जर्व के, या फिर हम कह सकते हैं, और इसी को क्या कहते हैं, P एक्सपेरिमेंटल। क्लियर है बेटा। अगर ये केस आता है, ठीक है, तो उस टाइप का सोल्यूशन, अगर जो P अपन ने क्या किया, कैलकुलेट किया इस फॉर्मूले से, और जो P अपन ने लैब में जो है ऑब्जर्व किया, एक्सपेरिमेंट से ऑब्जर्व किया, अगर बेटा ये दोनों सेम रहते हैं, देन दैट टाइप ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड एज आइडियल सोल्यूशन। तो उसे हम क्या कहेंगे, आदर्श विलयन कहते हैं। लेकिन बेटा ऐसे विलयन जो है अपने पास पॉसिबल नहीं है। भाई मैंने समझाया आपको स्टार्टिंग में, बेटा कोई भी सोल्यूशन रियल में आइडियल नहीं होता। हाँ मान सकते हैं, हम अप्रॉक्स में जाते हैं। सपोज कर लिए कि बेटा प्रेशर आया, जैसे अपन ने इस फॉर्मूले से कैलकुलेट किया, ठीक है, राउल्स लॉ लगा करके इस फॉर्मूले को कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करने पे जो वेपर प्रेशर आता है वो सपोज कर लिए 201 आया, क्या mmFg आ गया, 201 mmFg आ गया, ठीक है। लेकिन जब बेटा हम लोग ऑब्जर्व करते हैं तो एग्जैक्ट 201 नहीं आएगा, ये 200 जो है, ये हो सकता है कि 200 जो है अप्रॉक्स 0.8 आ जाए, 0.9 आ जाए, इससे थोड़ा ज़्यादा थोड़ा कम, मतलब एग्जैक्ट नहीं आता, मेरा ये कहना समझ रहे हैं बेटा, एग्जैक्ट नहीं आता। इसलिए हम कहते हैं कि कोई भी सोल्यूशन, ठीक है, प्योर आइडियल नहीं होता। हम क्या करते हैं, एजम्पशन के लिए मान लेते हैं कि हाँ ये सोल्यूशन आइडियल होगा। बेटा क्या इतनी बात समझ में आ चुकी है यहाँ तक,
क्लियर है। तो मैंने अभी तक पहले समझाया आपको फॉर्मेशन ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन बनता कैसे है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बेसिक बताया किस बेसिस पे मैंने आइडियल और नॉन आइडियल को जो है क्लासिफाई किया है। फिर मैंने क्या समझाया कि आइडियल सोल्यूशन में क्या जितनी चीजें बेटा पूछ सकता था वो मैंने सारी चीजें बता दी हैं। कुछ चीजें और पूछ सकते हैं, चलिए वो भी बता देता हूँ। इसके लगे हाथ जो है अब मैं इसको रेज करता हूँ, अब अपने पास इसका काम नहीं है, ठीक है। चलिए बेटा अब बात कर लेते हैं इसके बाद आइडियल पे बेटा इतने क्वेश्चन ये बन सकते थे, इसको मैंने बता दिया, ठीक है ये सारे। इसके बाद बेटा एक चीज और आ सकता है इसमें, ग्राफ व्यू आ सकता है। तो ग्राफ व्यू बेटा मैं पहले भी बता चुका हूँ आप लोगों को। ग्राफ व्यू कोई सोल्यूशन में जितने भी होंगे बेटा सारे में 2 ग्राफ बनेंगे, ये किसका है वेपर प्रेशर का और ये किसका है मोल फ्रैक्शन का। आ रही बात समझ में, ठीक है। सपोज कर लेते हैं एक ये है और ये क्या है बी है, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अगर मैं इसको क्या करूँ, ये 0 से ले जा रहा हूँ 1, ठीक है मोल फ्रैक्शन, और ये क्या है इधर 1 से कितना जा रहा है 0 तक। और अपन स्टार्टिंग में क्या मान के चले थे, आप देखेंगे ये ऊपर नीचे, जैसे ये क्या है 0 से 1 जा रहा है, तो 0 यहाँ ओरिजिन से बेटा स्टार्ट होकर के कहाँ तक जाएगा मैक्सिमम जाएगा। जब ये मैक्सिमम पहुंचेगा कितना हो जाएगा P0 है, ठीक है। और एक्स भी कितना है, सॉरी उल्टा हो जाएगा, नहीं उल्टा चलेगा, ये इधर से चलेगा, ये 1 रहेगा तो ये 0, ठीक है। ये 0 से पहुंचा 1, ये 1 से पहुंच रहा है कितना 0 पे। तो बेटा ये वाला ग्राफ आपको याद होगा, ये यहाँ से ओरिजिन से चल के यहाँ तक आया था। लेकिन बेटा ये जो है ये कितना है P0 भी हो गया। लेकिन आपको याद होगा कि मैंने बोला था बेटा ये दोनों ऊपर नीचे होंगे। क्यों ऐसा होता है, बुक्स में ऐसा क्यों होता है कि बेटा हमने स्टार्टिंग से ये मान लिया था कि ए बिकम्स, जो कंपोनेंट ए है बिकम्स मोर वोलेटाइल एज कंपेयर टू बी। ए ज्यादा वोलेटाइल है बेटा, जो ज्यादा वोलेटाइल होगा उसका वेपर प्रेशर भी क्या होगा ज्यादा होगा। आ रही बात समझ में। और बी क्या है कम वोलेटाइल है, तो इसका भी वेपर प्रेशर बेटा क्या होगा कम होगा। आसान है, इसीलिए ये ज्यादा होता है ये कम होता है। यानी कि बेटा ये वाली जो लाइन है ये किसकी है, ये पी ए की है, P = P0 A x ए। ये किसकी लाइन है, ये वाली ये होती है पी बी की, P0 B x b की। ये किसकी बेटा, ये टोटल प्रेशर की है, जो टोटल प्रेशर निकालते हैं ना पी ए प्लस पी बी, या फिर अपन क्या लिख सकते हैं P0 A x a प्लस P0 B x b वाली लाइन है। क्या इतनी बात समझ में आती है। ये आइडियल सोल्यूशन के सारे क्वेश्चंस के लिए और ग्राफ के लिए। एक चीज और जैसे मैंने बोला था कि अपन ट्रिक से ये भी बता सकते हैं कि कोई भी सोल्यूशन आइडियल है कि नॉन आइडियल है, ठीक है। बात करते हैं सर एग्जांपल रटना पड़ेगा बेटा, मिश्रा सर के रहते हुए कुछ नहीं रटना है, सब समझना है, ठीक है। और जो चीज नहीं समझ में आती है, ठीक है, उसको बेटा आप कॉल करिए, ठीक है। और उसके बाद कॉल करके मैं आपको खुद बताऊंगा कि आप कैसे क्या करो, ठीक है। मुझको लगेगा कि आपको ऑफलाइन बुलाना चाहिए तो मैं आपको ऑफलाइन बुलाऊंगा, ठीक है, या आपके सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे, ओके है, ठीक है। लेकिन बेटा आप बस मेहनत करिए, स्टडी करते रहिए, ठीक है। बाकी हम सभी जो है पूरी टीम आपके साथ हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ चुका है पूरा, ठीक है। जितने टाइप के बेटा क्वेश्चंस बन सकते थे अपने जो है बोर्ड से लेकर के आईआईटी मैंने लगभग सब बता दी है, ठीक है। अब बात करते हैं सर एग्जाम्पल्स की। सर एग्जाम्पल्स जो है कैसे करना है बेटा, सिंपल सी बात है। हम क्या बनाने चाहते हैं, आइडियल सोल्यूशन बनाना चाहिए। नाम से लगता है आदर्श, आदर्श यानी कि सिंपल सी बात है कि आदर्श मतलब बेटा ऐसे समझ लीजिए कि जैसे कि एक अच्छा बच्चा है तो केवल अच्छे बच्चे के साथ ही फ्रेंडशिप करेगा, एक गंदा बच्चा है तो क्या करेगा गंदे बच्चे के साथ ही अपने फ्रेंडशिप को जमाएगा, ठीक है। यानी कि प्रॉपर्टीज मिलनी चाहिए तभी तो वो आदर्श होगा। आ रही समझ में, तभी तो उसके आदर्श मिलेंगे। प्रॉपर्टीज अगर सेम रहेगी और सेम नहीं रहेगी तो नहीं मिलेगा। यानी कि बेटा एक मैं एग्जांपल के लिए आपको एक ट्रिक बताता हूँ, आप हमेशा याद रखना, स्टार बना करके नोट कर लेना। आइडियल सॉल्यूशन के लिए बेटा मस्ट है, जरूरी है कि वह सेम नेचर की हों, यानी कि सेम नेचर की। सर यहाँ नेचर का क्या मतलब है, 11th क्लास में ट्रिक दी थी पोलर नॉन पोलर पहचानने की। पोलर यानी कि उनका पोलर नेचर सेम होना चाहिए एंड ऑल्सो इन सेम साइज, और उनका बेटा साइज भी कैसा होना चाहिए, लगभग सेम होना चाहिए। बेटा अगर ऐसा होगा केस, कभी कभी हो जाते हैं, कुछ एक्सेप्शन आते हैं, नहीं तो अदरवाइज आएगा नहीं। याद रखें अगर उनका नेचर पोलर नेचर सेम है और उनका क्या है बेटा साइज भी अगर सेम है, ठीक है, तो वो सोल्यूशन क्या होंगे, उनको मिलाने पे जो सोल्यूशन बनेगा कैसा होगा, वो आइडियल होगा। अपन देख करके तुरंत बता सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन दे दिया कि ये होगा, बताइए आफ्टर मिक्सिंग या बिफोर मिक्सिंग पेज में कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है, तो अपने को कुछ देखना नहीं है, अपन डायरेक्ट देख करके बता सकते हैं कि सोल्यूशन आइडियल है कि नॉन आइडियल। उसके बाद अपन कोई भी चीज लगा सकते हैं। दो सोल्यूशन मिक्स कर रहा है, पूछ रहा बताइए लास्ट में इसका डेल्टा एस, तो अपन डेल्टा एस तक फॉर्मूले तक नहीं जाना है। अगर आइडियल है तो 0 से पक्का ज्यादा होगा, नॉन आइडियल होगा तो भी ज्यादा होगा। क्लियर है, हाँ ये केस बदल जाते हैं ये दोनों। क्लियर है। अब देखिए बेटा सर इसको समझा दिए कि ये सेम नेचर और सेम साइज का क्या मतलब है। सपोज करिए जैसे कि बेटा अभी मैंने क्या किया, अभी मैं ले लेता हूँ जैसे मेथिल अल्कोहल
और क्या ले लिया, एथिल एल्कोहल, मिथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल ले लिया, CH3OH और C2H5OH। बेटा इसमें क्या है, ये भी OH ग्रुप है और ये भी OH ग्रुप है, दोनों पोलर, दोनों में क्या है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और साइज में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हम एक स्टेप आगे ले सकते हैं, याद रखेंगे, किसी भी पेरेंट ग्रुप का एक स्टेप आगे ले सकते हैं। CH3 के बाद क्या आएगा, C2H5। तो बेटा ये दोनों कैसे हो गए एक दूसरे में पोलर, देखिए सेम पोलर नेचर भी सेम है, दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और उसके बाद क्या है, ये लगभग साइज में भी क्या है, अप्रॉक्स सेम साइज कर लेंगे, सेम साइज की, यानी कि इन दोनों जब मिलाएंगे तो सॉल्यूशन कैसा बनेगा बेटा, पोलर नेचर का बनेगा। ठीक है, अभी देखिए, अभी अपन ने क्या किया, CH3Cl ले लिया, प्लस अपन ने क्या लिया, C2H5 जो है Cl ले लिया, तो भी ये कैसे होंगे, अरे सेम नेचर, सेम पोलर नेचर है, नॉर्मल है तो भी है। अभी हम क्या करते हैं, फ्लोरीन क्लोरीन, क्लोरीन की जगह अपन क्या लेने बेटा, ब्रोमीन, C2H5Br और CH3Cl, ये भी कैसे हैं बेटा, आइडियल सोल्यूशन है। बट ध्यान देंगे यहाँ पे बेटा, अगर अपन ने क्या किया, CH3Cl ले लिया, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन, अपन ने क्या किया, CH3I ले लिया, देन इट विल बी ए टाइप ऑफ नॉन आइडियल सोल्यूशन। बेटा ये आइडियल नहीं, क्योंकि इसमें साइज डिफरेंस क्या है, अब इन दोनों, इनका तो सेम है बट इनका क्या है बेटा, बहुत ज़्यादा है। आ रही बस में, यहाँ तक कि अभी देखिए और एग्जाम्पल बता देते हैं, एक स्टेप आगे होना चाहिए केवल। अगर एक स्टेप आगे है सर, क्या CH3Cl हो गया, ठीक है, और C2H5, ठीक है, अपना C2H5 फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन हो गया, क्या ये होंगे बेटा, ये बिल्कुल होंगे, क्योंकि इसमें भी नॉर्मल चेंज है, उसमें भी क्या है, नॉर्मल चेंज है। दोनों कैसे हैं, दोनों एक टाइप के क्या है, एल्किल हैलाइड है। चैप्टर नंबर 10, इस बारे में थोड़ा सा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज़्यादा पढ़ाया जाता है। ठीक है, अपने को बस मुझको कुछ समझाना, तो मैं सारे ढेर सारे एग्जाम्पल बता देता हूँ, आप बेटा खुद भी एग्जाम्पल्स डिजाइन भी कर सकते हैं। क्या इतनी बात समझ में आती है ये, ठीक है, तो इस टाइप को हो गया। अभी पूछ ले कि सर बताइए, जो CH3OH है प्लस क्या किया, CH3Cl है, सर इनका जो मिक्सचर होगा कैसा होगा, आइडियल होगा नॉन आइडियल, बेटा फिर सिंपल सी बात है, ये नॉन आइडियल होगा। क्यों, क्योंकि इनका पोलर नेचर सेम नहीं बेटा, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, इसमें कौन सा, ये आयनिक बॉन्ड वाला केस है, ध्यान से देख सकते हैं, क्लियर है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड के फॉर्मेशन में करेगा, ये इसका करेगा। ठीक है, और ये मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने के साथ भी इसका चेंजेज आते हैं, क्लियर है ये, तो यानी कि ये कैसे हो जाएंगे बेटा, ये नेचर भी सेम नहीं है, ना तो नेचर में, ना तो ये साइज में सेम है और ना तो नेचर में सेम है, यानी कि कैसे हो जाएंगे बेटा, नॉन आइडियल सोल्यूशन हो जाएंगे। यानी कि सिंपल सी बात है, हमको अगर बेटा कोई भी किसी भी टाइप का सोल्यूशन देगा तो हम ये बता सकते हैं कि वह आइडियल होगा कि नॉन आइडियल होगा। क्लियर है, तो बेटा आज जो है मैंने आपको पूरा का पूरा आइडियल का जितना खेल था वो सब समझा दिया। जब नॉन आइडियल में आएंगे तो बेटा वो जितने पॉइंट्स मैंने यहाँ आपको समझाए हैं उतने ही पॉइंट्स वहाँ भी रहेंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, ये जितने हैं वो सब सेम नहीं रह जाएंगे, पी नॉट इसके इक्वल नहीं रह जाएगा, ये सब एक भी इक्वल, ये तो हमेशा रहेगा, ये भी इक्वल नहीं रह जाएंगे, ये भी इक्वल नहीं रह जाएगा। ये पूरा केस किसका हो जाएगा, नॉन आइडियल सोल्यूशन का। लेकिन थ्योरी के साथ कुछ और चीजें समझाने मैं वहां पे समझा दूंगा। ठीक है, बेटा उम्मीद करते हैं कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। और बेटा किसी भी टाइप का डाउट्स हो तो आप जो है एक बार जो है कॉल करके जो है जरूर पूछें और वीडियो से अपना नोट्स बनाते रहें। ठीक है, थैंक यू बेटा।